Hello बच्चों, let's see the question. The question says a blue coloration is not obtained when option A ammonium hydroxide dissolved in copper sulfate, option B copper sulfate solution react with K4FeCN6, option C ferric chloride react with sodium ferrocyanide, option D anhydrous white copper sulfate is dissolved in water. तो हमें ये बताना है कि किस केस में आपको ब्लू कलर नहीं मिलेगा. So first of all we will write down the key concept, and key concept is mostly complex of copper are blue. तो कॉपर के जो कंपाउंड होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, मोस्टली वो क्या होते हैं, ब्लू होते हैं. अब हमें चार ऑप्शंस में जो रिएक्शंस दी गई हैं, हम एक एक करके सभी रिएक्शंस को देखते हैं और देखते हैं हमें उसमें क्या रिजल्ट मिलता है और किस तरह का उसमें कलर रहता है. जैसे सबसे पहले हमारे पास है कि जब हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाएंगे कॉपर सल्फेट के साथ CuSO4, तो यहाँ पे हमारे पास, इसको हम 4 मॉलिक्यूल्स कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बनता है CuNH3,4SO4 प्लस 4H2O. तो कॉपर जो है वो अमोनिया के साथ मिलके एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है टेट्रामीन कॉपर 2 पॉजिटिव SO4. तो उसमें ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है इसका डीप ब्लू कलर होता है. बहुत ही अच्छा ब्लू कलर आता है इस कॉम्प्लेक्स का, और इस रिएक्शन को कॉपर की डिटेक्शन के लिए भी यूज किया जाता है. तो इसलिए पहली जो रिएक्शन है वो आपके पास ब्लू कलर ऑब्टेन करती है. अब हम इसी तरह से बाकी रिएक्शंस के बारे में भी बात करेंगे. सो नेक्स्ट हमारे पास है कॉपर सल्फेट रिएक्ट विद K4FeCN6. तो हमने कॉपर सल्फेट ले लिया CuSO4 प्लस K4FeCN6. तो यहाँ पे हमारे पास नो रिएक्शन आप बोल सकते हैं, या आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह का कॉम्प्लेक्स बनता है Cu+2 FeCN6 प्लस K2SO4 बन जाएगा. तो इस रिएक्शन के अंदर यहाँ पे 2K2 आ जाएगा. तो इस रिएक्शन के अंदर ये जो हमारे पास पीपीटी बनते हैं जनरली ये चॉकलेट कलर के होते हैं. तो चॉकलेट कलर के होते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ब्लू कलर नहीं आता. वही तीसरी तरफ हमारे पास है जब फेरिक क्लोराइड की रिएक्शन होती है, तो फेरिक क्लोराइड हमने ले लिया FeCl3 प्लस इसकी रिएक्शन होती है Na4FeCN6 सोडियम फेरोसाइनाइड. तो यहाँ पे आपके पास रिएक्शन करने से हमारे पास बनता है Fe4FeCN6 प्लस NaCl बन जाएगा यहाँ पे. तो ये जो आपके पास कॉम्प्लेक्स बनता है आयरन का, इस कॉम्प्लेक्स का कलर होता है पर्शियन ब्लू. तो ये भी आपको ब्लू कलर देता है. और लास्ट हमारे पास है कि जब हम कॉपर सल्फेट को डिसॉल्व करते हैं वाटर के अंदर, तो देखिए वो रिएक्शन कुछ इस तरह से रहती है कॉपर सल्फेट प्लस 5H2O. तो यहाँ पे हमारे पास कॉम्प्लेक्स बनता है CuSO4.5H2O, और ये कॉम्प्लेक्स भी हमारे पास कैसा होता है, ब्लू होता है. तो हमने ये देखा कि जितने भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स बन रहे थे सभी कॉम्प्लेक्स में हमारे पास ब्लू कलर आता है, सिवाय रिएक्शन नंबर 2 के, जहाँ पे कॉपर सल्फेट की रिएक्शन जो है वो करवाई गई K4FeCN6 के साथ. तो इस केस में आपको जो कॉम्प्लेक्स मिलते हैं वो आपको चॉकलेट कलर की पीपीटी मिलते हैं. यहाँ पे आपको ब्लैक कलर मतलब ब्लू कलर की पीपीटी नहीं मिलते.
तो ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारे पास, दैट इज नॉट करेक्ट. ऑप्शन नंबर सी डी इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. ऑप्शन नंबर सी इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. So our final answer is option B. Copper sulfate solution reacts with K4FeCN6. Hope you understood it well. Best of luck.